बच्ची थैले के अंदर थी, बदबू खूब पानी के साथ खराब हो गई हुई थी लाश। जी FIR कटवा लो, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल बच्चों की काटते नहीं है। बहरहाल आप कटवा ले। बच्ची है जे इतना किसी ने ज्यादती की थी है तामी पता लग जाएगा, जे इतना नहीं हुई ज्यादती तामी पता लग जाएगा। फिर छोटा था इसका ना, बोल नहीं सकती थी। अच्छा, बस कभी कभार ना मूड में होती थी तो वो तलावत करती थी। खुशियां मनाएंगे, हम अफसोस मना रहे हैं कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलक और मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां जिस घर में 4 वो मासूम बच्चियां जो कि पैदाइशी माजूर हैं और उनमें से एक 22 साला राबिया को जिनसी ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी जाती है। ये सारा मामला है क्या? मेरे साथ मकतूला का वालिद मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनको कैसे पता चला कि इनकी बेटी को किसने कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था वाकया, और आपकी बेटी नॉर्मल थी, अब नॉर्मल थी, क्या मामला था उसके साथ? बच्ची ऐसे तरीके की थी जैसे ये बच्ची मेरे पास बैठी हुई है, लेकिन वो घर से कुछ 4:30 बजे शाम को 8 तारीख को चीज़ लेने दी है, ईद से 2 दिन पहले। अच्छा, छोटी ईद से 2 दिन पहले? छोटी ईद से 2 दिन पहले वो बाहर गई है, घर वापस नहीं आई। घर वालों ने तलाश किया, आगे पीछे देखते रहे हैं कि इधर है इधर है इधर है, लेकिन वो वालदा ओदी इन्होंने मैनू 8 बजे फोन किया। अच्छा, कि ऐसे तरह बच्ची घर नहीं आती पई। ते बच्ची कित्थे गई सी चीज़ लैन? बच्ची चीज़ लैन इत्थों बाहर गली च गई है। अच्छा, मोहल्ले दी किसी दुकान ते? हाँ जी, ठीक है। बच्ची गायब हो गई है। असी बच्ची तलाश करते रहे हैं, आए हैं बच्ची तलाश करते रहे हैं असी काफ़ी देर तक। 12-1 बजे के टाइम पे हम थाने गए हैं। थाने जाके मैंने कंप्लेन लिखाई है कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची नहीं मिल रही। उन्होंने कहा है जी आप ऐसा करें कि आप इश्तिहार छपवाएं, इश्तिहार छपवा के गली मोहल्लों में लगा दें। अच्छा, रक्षे बख्शे के पीछे लगा दें, कहीं भी होगी मिल जाएगी। ये आपके मुतलका थाने की पुलिस आपको बता रही थी? हाँ जी। मुकदमा दर्ज करने के बजाय, हाँ जी, खुद तलाश करने के बजाय वो आपको कह रही थी कि इश्तिहार छपवाएं और आप लगा खुद दें। तलाश करें? जी जी, हमने इश्तिहार छपवाए हैं काफ़ी गाड़ियों के पीछे, इधर उधर जहाँ जहाँ भी हम जा सके हैं ना। 20-25 लड़के साथ और भी तलाश कर रहे थे, मोहल्ला सारा मेरा तलाश कर रहा था। अब बिल्कुल नाज़रीन, ये आप वीडियो में इश्तिहार भी देख रहे होंगे कि ये उस मासूम बच्ची की तस्वीर भी लगी हुई है और साथ इन्होंने जो तहरीर की हुई है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात होती है कि जब हमारे बच्चे लापता हो जाते हैं, जब हमारे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे पुलिस अफसरान हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपके बच्चे लापता हो जाएं या अगवा उन्हें कर लिया जाए तो आप फौरी 15 पर रब्ता करेंगे, अपने मुतलका थाने जाएं। ये शख्स जो अपनी माजूर बच्ची की दरख्वास्त लेकर जाता है और उनके साथ ये गुजरपुरा पुलिस की जो रविश है, जो उनका सलूक है वो अपनाया जाता है। अंकल जी, फिर जो तुसी वापस आ गए थाने तो वापस आए, फिर यही तलाश कर रहे सन बच्ची नूं ना। दूसरा दिन चढ़ गया मंगल अच्छा, का। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ और ਇਹਨੂੰ किस किस्म की बीमारी सी, माजूरी किस किस्म की सी? बस सिर छोटा था इसका ना, बोल नहीं सकती थी। अच्छा, बस कभी कभार ना मूड में होती थी तो वो तलावत करती थी। अच्छा, वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाना, भाई ने नमाज पढ़नी, वालदा उसकी ने नमाज पढ़नी, तो वो नमाज पे मुसल्ले पे जाके उनकी खड़ी तरह हो, देख के नमाज पढ़ना शुरू? नमाज पढ़ना तो बहुत बुलंद आवाज में वो तलावत करती थी अपनी ना वो। तो वो वैसे वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन तलावत वो ऐसी करती थी कि बस बंदा परेशान हो जाता था कि ये बोल नहीं सकती। लेकिन उम्र ये कितनी सी होती? उम्र उसकी 22 साल थी। अच्छा, 22 साल सी। 22 साल थी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ लेकिन ਬੇਟੀ सिर ਤੁਹਾਡੇ छोटा ਨਾਲ था। बैठी है ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇੱਕ। अच्छा, और ये तो छोटा मेरा बेटा है। ठीक है। वो नॉर्मल है? हाँ जी, वो ठीक है। ठीक है। फिर उससे उसकी राबिया थी, फिर उसके छोटी। अच्छा, राबिया थी उसके बाद राबिया थी। अच्छा, फिर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾबिया ਦੀ लाश ਜਿਹੜੀ है ना वो किस जगह पे? मैं आपको बता देता हूँ ना, हम ना मंगल को तलाश कर रहे थे, नहीं मिली हमें ना। हमें काफ़ी जगहों पे काफ़ी लड़के, पूरा मोहल्ला मेरा तलाश कर रहा था। ठीक है। हमें लड़की नहीं मिली। मंगल को हम गए हैं रात को ना, को 2-2:30 बजे के टाइम पे ना कि यार आप ना बच्ची मुझे नहीं मिली, आप FIR काट दे। अच्छा, दोबारा गुजरपुरा थाने गए हैं? दोबारा गुजरपुरा, उन्होंने कहा जी FIR कटवा लो। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल बच्चों की काटते नहीं है, बहरहाल आप कटवा ले। अच्छा, क्यों? नॉर्मल इंसान नहीं होते थे?
वो उनकी सवाल मर्जी किया है। आपने? फिर वो मेरे साथ गया दफ्तर में कमरे में, उधर जाके उन्होंने FIR मेरी लिखवाई है। अच्छा। लिखवाने के बाद मैंने कहा इसकी फ़ोटोकॉपी मुझे दे दे। हम्म, कहने लगा अभी फ़ोटोकॉपी तो सुबह मिलेगी, आप ये दर्ज करने वाला लड़का नहीं है अभी। ठीक है। इन्होंने कर लिया, लेकिन सुबह ईद का ऐलान था, हम्म, हम ईद की वो भाग दौड़ में लग गए, ठीक है। तलाश करते रहे बच्ची को। हम्म, फिर हमें किसी ने बताया कि यार आप ना मीरा सैन दरबार पे देखें। हम्म, हमने उधर भी इश्तेहार लगाए हुए थे पहले। फिर नमाज का सुबह टाइम हो गया, हम ना क्या अगर नमाज उधर जाके पढ़ते हैं तो उधर ही तलाश करते हैं बच्ची को। बाज़ार भी लगा हुआ था, बाज़ार में भी बहुत रश था, तो हम तलाश करते रहे, नहीं मिली। हम्म, हम वहाँ नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के दुआ की अल्लाह के कि या अल्लाह पाक ईद का दिन है, हम्म, लोग खुशियाँ मनाएंगे, हम अफसोस मना रहे हैं बच्ची कि हमारी को तलाश बच्ची कर- नहीं मिल रही। दुआ करके सारे वापस आए हैं। असी आगे ईद की नमाज का ऐलान हो रहा था, फिर ईद की नमाज पढ़ने चले गए हम लोग। ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, फिर हम सारे निकल गए हैं शहर की तरफ, लारी अड्डा की तरफ, दादा साहब की तरफ, नारगली की तरफ। डेड बॉडी हाल में भी मैं गया हूँ, अच्छा, डेड हाउस गए हैं। डेड हाउस भी मैं गया हूँ। वहाँ भी तकरीबन कोई 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा हूँ। 11 बजे से लेके मैं वापसी आया हूँ घर पे, तो 11:30-12 बजे के टाइम पे मुझे फ़ोन आता है। शादबाग का कोई साहब इंस्पेक्टर था, उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बच्ची गुम हुई है। मैं जी मेरी बच्ची गुम हुई है। कह रहा है उसके कपड़े किस कलर के थे। मैं यार काली सलवार पहनी हुई है, बिस्कुट कलर की उसने कमीज़ पहनी हुई है। कह रहा है सिर छोटा जो छोटे जो बाल है। मैं हाँ जी। कह रहा अपना डेड बॉडी हाल आ जाए, डेड हाउस आ जी, डेड हाउस आ जाए। नया हॉस्पिटल। जब हम गए हैं डेड हाउस, मैंने वो बच्ची थैले के अंदर थी, बदबू खूब पानी के साथ ख़राब हो गई हुई थी लाश। तो जब मैंने बैग खोला तो मुझे बच्ची की शक्ल नजर आई, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। वो आपकी बेटी राबिया ही थी? वो मेरी बेटी राबे ही थी। हालत कैसी थी उसकी? हालत उसकी देखने के काबिल नहीं थी। कुछ तशद्दुद किया हुआ था उस पर? अल्लाह जाने कुछ भी है, लेकिन लाश जो है ना उसकी खराब हो चुकी थी पानी में। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मेरे घर वाले मोहल्लेदार सब मेरे पीछे गए हैं। अंकल जी, राबिया दी लाश राबिया दे गुम होने तो किन्ने दिन बाद मिली सी? 2 दिन बाद। 2 दिन वो उस गंदे नाले दी च पई रही सी? उस गंदे नाले जी अल्लाह जानता है, वो बाद च किसी ने सुट्टी है या पहले डिगी या की चक्कर होया है, ये खुदा ही जानता ना। अजे तक तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा सानू। अच्छा, फिर उस तो बाद की प्रोसीजर होया? उस तो बाद है कि मेरे को चले गए ने, मैं गया वहाँ, मेरी फिर बेगम चली गई है। इन्हें जाके शनाख्त की थी बच्ची दी, इन्होंने पिटना कर लिया कि बच्ची तो साडी है। लेकिन उन्होंने कहा जी असी हुणे बदबू वाली बाडी है। वो मेरे जानने वाले सन, उत्थे सामने मैं काम करना मैं डेड बॉडी हाल दे ना। उन्होंने पहचान के भी मैनू दस दिता था कि बच्ची तुहाडी है बट साहब तुसी। अच्छा। वो मैनू कहन लगे भी तुसी ना घर ले जाओ बाडी। मैं जी मैं घर नहीं ले जानी है, इस तरह ना ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम होएगा तो फिर लैके जावांगा, इस तरह नहीं ले जानी मैं बाडी ना। नहीं जी नहीं है, बाडी खराब हो गई थी। वो मैनू साहब इंस्पैक्टर ने भी कहा, शादबाग वाले ने, उन्होंने कहा जी बाडी खराब हो गई थी, ਇਹਦਾ की पोस्टमार्टम होना है। मैं यार ਇਹਦਾ कुछ भी ना होवे, सही है, लेकिन बगैर पोस्टमार्टम तो मैं बाडी ले जानी नहीं घर। मैनू महल्लेदारा ने भी दूसरे यारा दोस्तों ने भी कहा कि यार देखो मैं भाई ये बच्ची है, जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसी ने ज्यादती की है ਤਾਂ भी पता लग जाएगा, जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हुई ज्यादती ਤਾਂ भी पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो गैर कानूनी काम नहीं करन जोगा। मैं मजदूर आदमी हाँ, मैं सवेरे काम करना तो रात को मैं खाना वा, तो मैं इस तरह बच्ची किस तरह ले जावा। वो खैर बंदे हम 4 खड़े ना, वहाँ भी मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा भट्ट साहब सही कह रहे हैं कि इनका पोस्टमार्टम होगा। फिर मैंने जो जिस आदमी ने इजाज़ ASI था गुजरपुरे में, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई वो ऐसा इस तरह बॉडी मिली है मुझे बच्ची की ना, तो आप थाने आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तो छुट्टी पे आ गया हूँ। तो मैंने कहा आपका जो मुतलका बंदा ना वो भेज दें इधर, मैं ताकि बच्ची की बॉडी वसूल कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं तो छुट्टी पे हूँ। मैं जी अपने थाने पे फ़ोन करो। फिर मैंने उस सब इंस्पेक्टर को कहा कि आप गुजरपुरे थाने से रब्ता करें भाई, उनको किसी को बुलाएं तो फिर मैं बॉडी आपसे लूँगा। उन्होंने फिर SHO साहब उनसे रब्ता किया। ये लोग पहुँचे फिर मेरे पास, इन्होंने देखा, उन्होंने कहा भट्ट साहब बच्ची आपकी है। मैंने जी बच्ची मेरी है। बच्ची पहचान लिया आपने? मैं जी बच्ची तो पहचान ली है, लेकिन बच्ची का जो हशर हुआ हुआ है वो कोई माँ बाप या कोई बहन भरा कोई तस्लीम नहीं करेगा। ऐसी बच्ची
किस हिसाब से मैं बच्ची ले लूँ? इसका पोस्टमार्टम कराएं आप, उसके बाद बच्ची का जो भी होगा मैं देखेंगे। फिर पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के दरमियान ही उन्होंने मुझे कह दिया कि इसके अंदर तो 98% पानी है। ये डीएनए होगा इसका ना, तो उसके बाद जाके पता चलेगा कि इसके साथ ज्यादती हुई है, जो कुछ भी कैसे मारा गया है इसको। अब 2-3 महीने के लिए हमें महीना 1.5 महीना तो गुजर गया। प्रोसीजर होता है जो फोरेंसिक जो उनका है। इन्होंने पुलिस वालों ने बंदे भी पकड़े थे। हाँ। वो तो शख्सी जमानत पे छोड़ दिए उनको। अच्छा। लेकिन उनके 3 के डीएनए हो गए, 3 के होने हैं अभी। अच्छा, 3 के अभी होने हैं। अच्छा, जो 3 बंदे उन्होंने पकड़े जिनके डीएनए सैंपल लिए, वो कौन लोग थे? वही लोग थे जिन पे पुलिस वालों को शक था। अच्छा। अभी हमने नाम पुलिस वालों को शक था या आप लोगों को शक नहीं था? नहीं, पुलिस वालों को शक था। उन्होंने कैमरे के जरिए उनको पकड़ा हुआ है। अच्छा। अभी तक ना हमने निशानदेही किसी की है, ना किसी को पकड़ाया, ना किसी को छुड़ाया। ये पुलिस की अपनी मर्जी है, उन्हें छोड़े या रखे, ठीक है। हमारा कोई तल्लक नहीं है। हम तो उसी टाइम तक चुप है, खामोश हैं कि जब तक हमारे रिपोर्ट नहीं आ जाती। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि बच्ची के साथ इस तरह का कोई वाकया हुआ होगा? लाजमी बात है। बच्ची पहले जाती थी, ये मोहल्ले वाले पीरों की तरह पूछते थे उस बच्ची को ना। अच्छा। ये साथ वाला मेरे मोहल्ले वाले हैं। हाँ। ये तो ऐसे मेरे घर आके ले जाते होते थे, यार के हमें दुआ करानी है भाई, ये अभी आ जाएगी, इसे हमारे घर ले आना यार। वो खुद ले जाते थे। वो ऐसी बच्ची थी, बस अल्लाह ताला ने पता नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इंसाफ मांगता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, जितनी भी जल्दी हो मेरे साथ ना इंसाफ हो, बेइंसाफी ना हो। बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहता कि उधर कोई मुलजम भी कोई नजायज पकड़ा जाए, वो पकड़ो कि जो जायज़ है। बिल्कुल ठीक है। किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, ना मेरे साथ हो, ना मुलजमों के साथ हो। जो असल मुलजम है ना, उसको दुआ करो कि अल्लाह पाक उसी को ही गिरफ्तार कराए। दूसरों का तो पुलिस का मसला अपना है, छोड़े या पकड़े ये तो अपना मसला है उनका। तो पुलिस आपके साथ कोई सही तावन कर रही है? पुलिस फिलहाल तो अभी तो सही चल रही है। आगे देखो क्या करते हैं जाके। ये तो महीना गुजर गया है। अभी चंद कैमरे आगे भी रहते हैं जो देखने वाले हैं कि नाले तक बच्ची कैसे पहुंची। ठीक है। बच्ची खुद गिरी है या गिराया गया है इसे, या मार के गिराया गया है, या किस हिसाब से, अभी कैमरे नहीं मिल रहे हमें ना आगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये उस बच्ची की कुछ ऐसी तस्वीर जब मुझे मसूल होती हैं तो यकीन करें कि दिल फट जाता है कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये मासूम बच्चे, ये जो नॉर्मल हमारे बच्चे या आपके बच्चे या इस तरह के माशरे में आप लोग देखते हैं तो यकीनन इनको देख कर ना वैसे इंसान के दिल में ना मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये कुदरती जो इस तरह के बच्चे होते हैं इनसे वैसे प्यार करने को दिल करता है। वो कौन शख्स होगा, वो कौन लोग होंगे जिन लोगों ने उस मासूम सी कली को मसल दिया। वो बच्ची जो इस पूरे मोहल्ले का इस तरह, ये बाकी भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह के थे, ये भी उसी तरह के हैं बच्चे, और सब लोग मोहल्ले वाले इन बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और यकीनन ऐसे बच्चों से मोहब्बत करेंगे तो इससे अल्लाह भी खुश होता है, क्योंकि ये अल्लाह की स्पेशल मखलूक है, ये अल्लाह के स्पेशल बच्चे हैं। और इस शख्स को, इस गरीब इंसान को इन बच्चों से, अपनी बेटियों से इस कदर मोहब्बत है कि इससे पहले भी इनके साथ एक वाक़या पेश आया था। वो वाक़या क्या था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये अपनी बच्चियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। अगर मेरी बच्ची के साथ किसी ने ज़्यादती की है, उसको तशद्दुद करके मारा है, उसको कत्ल किया है, तो उसके कातलों को गिरफ्तार किया जाए। तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, अभी तक पुलिस किसी भी ऐसे मुलज़म को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ CCTV कैमरे बेशुमार लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी ऐसी फुटेज में इनको कोई भी ऐसा मुलज़म अभी तक नज़र नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो बच्ची थी जो सारा दिन अपने मोहल्ले में फिरती थी, उसे हर शख्स जानता था कि ये किसकी बच्ची है, ये कहाँ पे रहती है। आखिरकार वो बच्ची कैसे उस दूसरे इलाके में पहुंच गई और फिर उसकी लाश जो है वो गंदे नाले से बरामद होती है।